2 हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे जी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे और ये पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए थे। और उद्धव ठाकरे ने उसके बाद कहा कि मुझ पर कौन है बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि मैं महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों बैठा हूँ। वही तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री की फ़ोटो दिखाई, अमित शाह की फ़ोटो दिखाई। सवाल मेरा ये है कि ये हिंदुत्व वाला इशू जो है, आपने ओपन वहाँ पे स्टेटमेंट दिया आपने हिंदुत्व वाले इशू पर, और आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि महाराष्ट्र के अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। क्या आप रिग्रेट करते हैं? लोगों ने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री, वो भी देवेंद्र फडणवीस के कद के नेता, औरंगजेब की औलादें, इस तरह के स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं? वो कम्युनल लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? वो डॉग विसल क्यों कर रहे हैं? किसके तरफ इनका इशारा है? क्या पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, हम लोग मराठी में स्टेटमेंट करते हैं, नेशनल मीडिया को समझता ही नहीं हमने क्या कहा है, और फिर नेशनल मीडिया के लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें उठा के दे देते हैं। देखिए, मैं सवाल मेरा ये है कि औरंगजेब कभी इस देश का हीरो नहीं हो सकता, और औरंगजेब के कोई रिश्तेदार भी इस देश में नहीं है। ये टर्किक मंगोल, इनकी जनसंख्या भी अगर हमारे देश में, मैं तो देख रहा था 126 परिवार है हमारे यहाँ से केवल। तो ये ऐसा क्या, मैंने ये कहा कि अचानक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लोग औरंगजेब की तस्वीरें लगा रहे हैं, उसका स्टेटस रख रहे हैं, उसका प्रोसेशन निकाल रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अचानक महाराष्ट्र में औरंगजेब की इतनी औलादें कहाँ पैदा हो गई? क्योंकि औरंगजेब महाराष्ट्र के मुसलमानों का भी कभी मसीहा नहीं रहा, वो कभी उनका भी हीरो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई डिज़ाइन है, कोई ना कोई इसको करवा रहा है। अभी मेरे पीछे की बात किसी ने ली नहीं। देखिए मेरा आप पूरा स्टेटमेंट देखिए, कितना लिया, ये औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई। अरे भाई, इट इज़ इन अ कॉन्टेक्स्ट कि भाई आज तक तो औरंगजेब का फोटो नहीं लगता था, आज तक तो आपका हीरो नहीं था, आज तक तो उसके जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते थे, आज तक तो उसके नाम से प्रोसेशन नहीं निकलता था। अचानक इतने लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ डिजाइन। कौन, किसका डिजाइन? देखिए वो तो हम बताएंगे, हमारी तफ्तीश चल रही है। किसकी डिजाइन है इसमें? प्रकाश अंबेडकर खुल के वहां पे गए हैं। देखिए, ये पूरे कंट्रोवर्सी के बाद कोई जाए तो वो डिलिबरेट प्रोवोकेशन मैं मानता हूं उसको। मैंने तो प्रकाश अंबेडकर जी को इतना ही कहा कि आपसे इसलिए एक्सपेक्ट नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को हैदराबाद के नवाब ने करोड़ों रुपए ऑफर किए थे कि आप हमारा धर्म ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा जो इस धरती में पैदा हुआ वो धर्म मैं लूँगा, और उन्होंने बौद्ध धर्म की वहाँ पर। तो मैंने कहा प्रकाश अंबेडकर जी, आप वहाँ जाकर औरंगजेब ने इतने दिन राज किया, ये कहते, मैंने उनको कहा हिटलर ने भी राज किया था जर्मनी पर। हिटलर की कब्र पर कोई नहीं जाता है, हिटलर वहाँ का हीरो नहीं हो सकता। जैसे हिटलर हीरो नहीं हो सकता, औरंगजेब हमारा हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब ने करोड़ों हिंदुओं को कत्ल किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं पर जिजिया जैसा कर उन्होंने लगाया, और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे हमारे वीर को केवल वो धर्म परिवर्तन करे इसलिए तड़पा के मारने का काम औरंगजेब ने किया। तो वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। क्या ये स्टेटमेंट दी उद्धव ठाकरे को कॉर्नर करने के लिए? क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे फोर्स हो जाएंगे, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना होगा। नहीं देखिए, और वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए वो तो उनको इसलिए करना पड़ेगा कि वो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जा रहे हैं, तो उनको क्या ये मंजूर है? मेरा सवाल ही ये था। अगर वो कहें कि मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, क्यों नहीं है? मेरी पॉलिसी है, मैंने हिंदुत्व के साथ, वो कह रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं मैंने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो कह रहे हैं और इंडिकेट है, उन्होंने कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, मगर वो लोग कह रहे हैं कि ये सेटिंग है बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। देखिए, पोलराइज करने के लिए सिचुएशन। सीधा सवाल ये उठता है कि आप कल तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे, बाद में आपने हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया। आज तक आपने कभी उर्दू में कैलेंडर नहीं छपाए थे, आपने उर्दू में कैलेंडर छपाया और जनाब बाला साहब ठाकरे कहा। हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं, श्रद्धेय भी नहीं, जनाब बाला साहब ठाकरे कहा।
आपके लोग अजान की स्पर्धा लेते हैं। देखिए हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं नहीं, है, आप बोलिए। हम नहीं है खिलाफ, नहीं, आप डिफेंस खुलकर लेकिन बोलिए। हाँ, लेकिन अगर इतना तुष्टिकरण कोई करता है और कहता है मैं हिंदुत्व कर रहा हूं, मैं, अरे भाई हमारा हिंदुत्व क्या है? हमको मुसलमानों के खिलाफ का हिंदुत्व नहीं, हमारा तो कहना इतना ही है कि इस देश में तुष्टिकरण की नीति मत करो। इस देश में किसी एक समाज को उसके तुष्टिकरण के कारण ही इस देश का बंटवारा हुआ। अगर उस समय तुष्टिकरण की नीति नहीं होती तो देश का बंटवारा क्यों होता? तो हमको दूसरा बंटवारा नहीं चाहिए। मुसलमानों को आप विकास के मुख्य धारा में लाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके पढ़ने पर पैसा खर्च करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप तुष्टिकरण की नीति के चलते गलत चीज़ों को भी आप अगर सपोर्ट करेंगे, हमें मंजूर नहीं है। और उसके बाद कहेंगे हमने हिंदुत्व कहाँ छोड़ा है? अरे भाई छोड़ा है बिल्कुल। कौन सा हिंदुत्व है आपके पास? इसीलिए तो अभी जब कॉमन सिविल कोड की बात हुई तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग किसको जाकर मिले? अखिलेश यादव को नहीं, शरद पवार जी को नहीं, उद्धव ठाकरे जी को जाकर मिले, क्योंकि उनको लगता है हमारा नया मसीहा तैयार हुआ है। तो फिर उद्धव ठाकरे को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना जो पोजीशन है हाँ वो क्लियर बिल्कुल करना पड़ेगा। और नहीं, आप स्टेट, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए।